अभिषेक बच्चन के एक बयान पर मेरी नजर सुबह सुबह पड़ी और मैं हैरान रह गया क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा था कि बॉलीवुड साउथ इंडियन फिल्मों का रीमेक इसलिए नहीं बनाता कि उनके पास आइडियाज नहीं हैं या कोई मजबूरी है। हम तो बाई चॉइस बनाते हैं और हम एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? फिर मेरा ध्यान गया इस बात पर कि हाँ, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने कितनी सारी साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया है, कितनी सारी साउथ इंडियन फिल्मों में दिखते रहे हैं। ये सब एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। ये इसलिए थोड़ी कहा जा रहा है क्योंकि आरआरआर और केजीएफ ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। और फिर केजीएफ 2 के रॉकी भाई यश के उस बयान का क्या किया जाए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बॉलीवुड में कभी काम नहीं करेंगे क्योंकि बॉलीवुड बार बार उन्हें एहसास कराता है कि वो रीजनल सिनेमा है। तो ये सब तो बेकार की बातें हैं। जो अभिषेक बच्चन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये उतना ही सही लग रहा है, ये उतना ही सफेद झूठ लग रहा है जैसे मानो कोई गुटखा का ऐड करने वाला सेलिब्रिटी ये कहने लगे कि गुटखे का ऐड मैंने पैसे के लिए नहीं किया है, मैं तो चाहता हूं लोगों के दांत और साफ हो जाएं इसलिए वो गुटखा खाएं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे के लिए भी ऐड करने को तैयार हूं, मैं तो सिर्फ लोगों के दांत के स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहता हूं। ये ठीक ऐसी ही बात होगी क्योंकि अभिषेक बच्चन का यह बयान मुझे ऐसा याद दिला रहा है कि कहीं उनकी इमेज बॉलीवुड में राहुल बाबा की तरह ना हो जाए कि लोग उनके इस बयान के मीम बनाकर इधर उधर शेयर करने लगें। वैसे अभिषेक बच्चन को खबरों में बने रहने के लिए अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, वरना उनके काम को लेकर अक्सर उनकी चर्चा नहीं होती। हाँ, वैसा स्टेटमेंट दिया है इसलिए अभिषेक बच्चन की चर्चा हो रही है। अब आप सोचिए, कौन व्यक्ति इस बात पर यकीन करने को तैयार होगा कि बॉलीवुड मजबूरी में नहीं, बाय चॉइस रीमेक्स बनाता है? आपको लगता है कोई इस पर यकीन करने के लिए तैयार होगा? और जहां तक मजबूरी नाम के वर्ड का सवाल है, तो इस समय मजबूरी का सबसे सीधा कनेक्शन बॉलीवुड से हो रहा है। बॉलीवुड के पास मजबूरी की कमी नहीं है। बॉलीवुड की मजबूरी है कि वो अपनी फिल्में न रिलीज करे क्योंकि लोग केजीएफ 2 देखना चाहते हैं, इसीलिए लाल सिंह चड्ढा को आगे बढ़ा दिया गया। ये होती है मजबूरी। ये होती है मजबूरी कि अब साउथ की फिल्में जब आती हैं तो ये कहा जाता है कि आगे बढ़ा लो भाई डेट्स, पीछे हट जाओ क्योंकि साउथ का सिनेमा आ रहा है। और इसीलिए अब ये बातें कही जा रही हैं कि अरे हम तो एक ही इंडस्ट्री हैं। अरे आप एक ही इंडस्ट्री हैं तो हमने तो आपको आज तक किसी कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में काम करते नहीं देखा। आपको जब साउथ का सिनेमा बड़ा होने लगा तब आपको याद आ रहा है कि हम सब एक ही इंडस्ट्री हैं। और अभी तक आपके बॉलीवुड के लोग ये एहसास कराते थे साउथ के लोगों को कि आप रीजनल सिनेमा है। अचानक जब 1000 करोड़ की फिल्में बनने लगी, इतना बड़ा व्यवसाय होने लगा, तब आपको ये याद आता है कि हम एक ही इंडस्ट्री हैं और मजबूरी में नहीं बनाते हैं। अरे जाकर पूछिए सलमान खान से, जब वांटेड से उनका करियर रिवाइव हुआ था तो साउथ की फिल्में ही थी और उसके बाद उन्होंने कितनी साउथ की फिल्में बनाकर 100 करोड़ 200 करोड़ कमाए। आज साउथ ने 1000 करोड़ रुपए कमाकर यह बता दिया है कि आप 100-200 करोड़ में ही उलझे रहेंगे। साउथ का सिनेमा इतना अपने अंदर मादा रखता है कि वो 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है क्योंकि वो इनोवेटिव कंटेंट की बात करते हैं। और आप कह रहे हैं हम मजबूरी में नहीं बनाते हैं, बाय चॉइस बनाते हैं। वाह, क्या चॉइस है आपकी। खैर, इस समय इस तरह के बयान देना ही आपकी चॉइस हो सकता है क्योंकि किसी तरह आपको खबरों में बने रहना है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अभिषेक बच्चन के सफेद झूठ जैसे बयान पर आपका क्या सोचना है।